वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बात की थी। अब आगे हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स का मतलब होता है कि मैनेजमेंट है क्या एक्चुअली में। बेसिकली जो हम मीनिंग में बातें कर रहे थे, जो हम मीनिंग जाने थे कि मैनेजमेंट क्या होता है, वही सेम चीज़ हम फीचर्स में भी देखने वाले हैं। तो सिंपल फीचर या फिर नेचर कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, ये एक ही वर्ड्स होते हैं और जिनका मतलब होता है कि एक्चुअली में ये वर्ड मैनेजमेंट है क्या। तो एक तरह से मीनिंग को समराइज करता है। तो हमारा फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. Management aims to achieve economic and social objectives. It exists and operates to secure results. सी बेटा, बचपन में हमें यही सिखाया जाता था कि कुछ पढ़ोगे तभी कुछ बड़े बन पाओगे। आज भी अगर आप बात करें मतलब 3 क्लास के बच्चों को आप सुन लो या 5 क्लास छोटे बच्चों को सुन लो, तो सबके अलग अलग गोल्स होंगे लाइफ में कि मुझे डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर बनना है। चाहे इवन बड़े भी लोग क्यों ना हो, उनके भी अलग अलग गोल्स होंगे ही। तो ये सारी चीज़ें, टू बिकम अ डॉक्टर या फिर कोई अदर प्रोफेशनल चीज़ ही हमारी डिज़ायर्ड गोल होती है, जो हम अपने लाइफ में सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वही हमारी डिज़ायर्ड गोल होती है और उसे अचीव करना सक्सेसफुली ही मैनेजमेंट की मेजरमेंट को बताता है। तो द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज मेजर्ड बाय द फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्ड गोल्स. द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज मेजर्ड बाय द फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्ड गोल. सपोज आपको सीए बनना है, सीएस बनना है, बैंक पीओ बनना है, एक सेक्टर कुछ भी बनना है, तो आप क्या करोगे? एक प्रॉपर प्लानिंग करोगे. क्योंकि हमने मीनिंग में भी देखा था, मैनेजमेंट अपने आप में ही एक बड़ा प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में ही आपका क्या आ जाएगा? सबसे पहले प्लानिंग. तो हम चीज़ों को सोचेंगे प्लान तरीके से. पहले तो प्लान सेट करेंगे और इस हिसाब से हम चाहेंगे कि जो भी हमने प्लान सेट किया है उस हिसाब से हम अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने की कोशिश करें. ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट एम्स टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट का सिर्फ इकलौता काम क्या होता है कि वो कितना इफ़ेक्टिवली, कितना इफ़िशियंटली अपने गोल्स या फिर जो भी हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेटअप किए हैं उनको अचीव करना. ये क्यों है ये एग्जिस्ट क्यों करता है? जिससे कि वो रिजल्ट को सिक्योर कर सके. द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज मेजर्ड बाय द फुलफिलमेंट ऑफ डिज़र्ट. ये आप समझ गए होंगे. ठीक है, सिंपली से जो भी हमारे गोल्स होते हैं, जो भी हम डिसाइड कर रहे होते हैं, हम हो चाहे न्यूली कंपनी हो, रजिस्ट्रेशन से पहले एक न्यूली डेवलप्ड कंट्री को क्या करना हो, सॉरी, न्यूली कंपनी की बात करें, जब वो किसी नई कंपनी का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में आरओसी में जाकर उसे क्या करना पड़ता है? अपना पूरा ब्यौरा बताना पड़ता है कि एक्चुअली में हम कंपनी क्यों खड़ी कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा डिज़ायर्ड गोल क्या है. और अगर हम उस अपने डिज़ायर्ड गोल को फाइनली जिस दिन पा लेते हैं, वही हमारा मैनेजमेंट सक्सेसफुल कहलाएगा. उसी दिन हमारा मैनेजमेंट सक्सेसफुल कहलाएगा, जिस दिन हम अपने सारे ये डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव कर लेंगे. सपोज एक न्यू कंपनी फॉर्म हुई एंड उसने बोला कि हम इतने साल तक इतना टर्नओवर कंप्लीट करेंगे, इतनी प्रॉफिट भी कमा लेंगे. वो पहले से ही सब सोच लिया है. और जब उसका टाइम आ जाएगा, जब उसे अपने गोल को अचीव कर लेगा, उसी दिन उसका मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट को इसीलिए गोल ओरिएंटेड कहा गया है। होपफुल फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे बाकी सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।